स्वागत है आपका सिंह ट्रेड के इस नए वीडियोस पर। ट्रेडर आज की इस वीडियो में हम लोग ऑर्डर ब्लॉक विद एफपीजी वाले कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेसिक से लेकर एडवांस तक कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक विद एफपीजी होता क्या चीज़ है। ना दूसरे पॉइंट्स पर ये समझेंगे पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक विद एफपीजी, यानी ऑर्डर ब्लॉक विद एफपीजी से ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स बनते हैं जिनको आपको अपने ट्रेडिंग स्टाइल में जो है यूज़ करने हैं। ना तीसरे पॉइंट्स में हम लोग ये समझेंगे हाउ टू मार्क ऑर्डर ब्लॉक विथ एफपीजी, यानी आप जो है ऑर्डर ब्लॉक विथ एफपीजी को जो मार्किंग है वो चार्ट पर किस तरीके से कर सकते हो, इसको भी एक्सप्लेन मैं करने वाला हूँ। ना चौथे पॉइंट्स पर हम लोग सीखेंगे हाउ टू फाइंड हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक विथ एफपीजी, यानी कि जो आप जो है एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला जो ऑर्डर ब्लॉक विथ एफपीजी होता है इसको जो फाइंड आउट आप किस तरीके से करेंगे, इसको मैं आपको बताने वाला हूँ। नाउ नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग सीखेंगे हाउ टू ट्रेड योर हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक विथ एफपीजी, यानी आपका जो हाई प्रोबेबिलिटी वाला जो ऑर्डर ब्लॉक विथ एफपीजी होगा उस जोन को आप किस तरीके से ट्रेड करेंगे, आप ट्रेड जो है किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, क्या क्या कन्फर्मेशन लेंगे, इन सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड देन लास्ट में हम लोग सीखेंगे रियलिटी ऑफ ऑर्डर ब्लॉक विथ एफपीजी, यानी रियलिटी ऑफ ऑर्डर ब्लॉक विथ एफपीजी में हम लोग ये जानेंगे कि आपके जो ऑर्डर ब्लॉक विथ एफपीजी होते हैं वो टूटते क्यों हैं, टूटते हुए आपको दिखाई क्यों है, इसके रीजंस क्या हैं। तो इन पॉइंट्स को भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ट्रेडर अब वीडियो में मैं आगे और बढ़ने से पहले मैं आपको एक नोटिफिकेशन देना चाहूँगा कि देखिए मेरे को जो भी अपडेट देना रहता है मैं अपने जो टेलीग्राम पर प्रोवाइड करता हूँ। तो आप चाहें तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो ट्रेडर अब हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे व्हाट इज़ ऑर्डर ब्लॉक विथ एफपीजी, यानी सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक विथ एफपीजी होता क्या चीज़ है। तो ट्रेडर जैसे कि आपको पता होगा दो प्रकार के ट्रेंड होते हैं, एक आपका अप ट्रेंड होता है और एक होता है डाउन ट्रेंड। तो सबसे पहले हम लोग अप ट्रेंड के बारे में समझते हैं, देन उसके बाद जो हम लोग डाउन ट्रेंड के बारे में समझेंगे। नाउ आप इस एग्जाम्पल में अगर आप देख पाएंगे तो प्राइस जो प्योरली आपको जो है अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से एक बुलिश लैग खोज लेना है, उसमें एक बाइंग जोन आपका होना चाहिए। वो बाइंग जोन कुछ भी हो सकता है, जैसा कि अभी तक मैंने आपको पढ़ाया एफपीजी पढ़ा रखा है, आईएफपीजी वगैरह पढ़ा रखे हैं, बहुत सारे लेवल्स जो है मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो लाइक दिस मान लीजिए डाउन साइड में एक बाइंग जोन है, वो बाइंग जोन कोई सा भी होता है। प्राइस क्या करता है, पुल बैक लेता है, यानी सेलिंग पुल बैक देता है और इस बाइंग जोन को टैप करने आता है। अब टैप किस तरीके से करने आता है, तो इस तरीके से टैप करने से आता है, लाइक इस तरीके से इसे धीरे धीरे जो प्राइस जो टैप करने आता है। अब देखिए चूंकि बाइंग जोन है तो यहाँ से प्राइस को जैसे ऊपर साइड की ओर एक पुल बैक आएगा और प्राइस यहाँ से ऊपर साइड की ओर जाने ही लगेगा। तो इस तरीके से प्राइस जो है यहाँ से बुलिश कैंडल्स बनाने लगता है और प्राइस जो है इस तरीके से बुलिश कैंडल बनाते हुए ऊपर की ओर क्या करता है, अपना अप ट्रेंड को जो है कंटिन्यू करने लगता है। तो नाउ यहाँ पास ये समझें कि हम लोग का जो ऑर्डर ब्लॉक विथ एफपीजी है वो कौन सा होगा। तो इन अप ट्रेंड के दरमियान ये बोला जाता है कि अप ट्रेंड के दरमियान जो सेलिंग पुल बैक होगा, अप ट्रेंड के दरमियान जो सेलिंग पुल बैक होगा उसमें जो लास्ट सेलिंग कैंडल होगा जो एफपीजी जिसके साथ इंक्लूडेड हो, ठीक है, लास्ट सेलिंग कैंडल जिसके साथ एफपीजी जो है इंक्लूडेड हो, उस कैंडल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ब्लॉक विथ एफपीजी के नाम से जानते हैं। एक बार और एक्सप्लेन अगर मैं सीधा सो सिंपल सी बात में कहूँ तो उस कैंडल्स को हम लोग एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक विथ एफपीजी कहेंगे जिसके साथ एफपी जो है इंक्लूड हो। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही कैंडल्स यहाँ पर स्टेप हुआ तो लास्ट सेलिंग कैंडल तो हम लोग का ये वाला बना। देखिए अगर आप इसके साथ देखें तो बाय साइड वाला कोई एफपीजी नहीं बनता है, तो अपन अपने जो ऑर्डर ब्लॉक है इस पर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जब आएगा तो ये वाला कैंडल हम लोग को ऑर्डर ब्लॉक मानते हैं, तो इसके साथ देखिए एफपीजी जो है इंक्लूडेड है, तो हम लोग का ये वाला कैंडल हम लोग को क्या कहा जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। और हम लोग इस पूरे जोन को मार्क करते हैं ऑर्डर ब्लॉक विथ एफपीजी, यानी दोनों जोन को हम लोग जो है कंसीडर लेके चलते हैं। ना यहाँ पर देखिए मैंने एग्जांपल के तौर पे इसे समझाया भी है, इस तरह पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक बाइंग जोन जैसे प्राइस लिया हुआ है, बाइंग जोन को जब प्राइस ने पुल बैक के दरमियान टैप किया, टैप करने के बाद प्राइस जो है यहाँ से ऊपर साइड की ओर निकलना चालू हो गया। अब यहाँ पर कंसीडर ये करते हैं कि हम लोग जो ऑर्डर ब्लॉक है वो कौन सा होगा, और हम लोग कैंडल वो वाला ऑर्डर ब्लॉक कहा जाएगा ये जो सेलिंग पुल बैक का जो लास्ट सेलिंग कैंडल होगा जिसके साथ एफपीजी इंक्लूड होना चाहिए, उस कैंडल को ही हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर ब्लॉक विथ एफपीजी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए लास्ट सेलिंग कैंडल तो हम लोग का ये वाला था, लेकिन अगर आप इसके साथ देखेंगे तो
कोई भी एफवीजी नहीं है, तो ये वाला कैंडल को हम लोग एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक न कंसीडर करके इसके अगले वाले कैंडल पर शिफ्ट कर देते हैं। तो ये वाला हम लोग कैंडल आ गया। अब इस कैंडल को हम लोग ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करें और यहाँ पर देखेंगे कि एफवीजी इसके साथ आ रही है नहीं, तो पहली कैंडल दूसरी कैंडल के बीच में गैप है और तीसरी कैंडल ये, तो इसके बीच में गैप देखने को मिला, एफवीजी देखने को मिला। तो जो कैंडल्स पे हम लोग को एफवीजी देखने को मिला यही हम लोग का क्या कहलाएगा, ऑर्डर ब्लॉक विथ एफवीजी के नाम से कंसीडर करेंगे। और यही वाला हम लोग कैंडल क्या कहेगा, ऑर्डर ब्लॉक विथ एफवीजी। आपको पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपको इसको क्या करना है, मार्क वगैरह करना रहता है। आई होप आपको अप ट्रेंड वाला जो ऑर्डर ब्लॉक विथ एफवीजी है वो समझ में आया होगा। चलिए मैं अब आपको इसको जो पॉइंट्स बनते हैं अप ट्रेंड से, इस पॉइंट को भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नाउ देखिए ट्रेंड क्या करता है, प्राइस अप ट्रेंड के दरमियान, ठीक है, अपना जो ऑर्डर ब्लॉक विथ एफवीजी जनरेट किया रहता है, ठीक है, अप ट्रेंड के दरमियान जो ऑर्डर ब्लॉक विथ एफवीजी होता है प्राइस पुल बैक लेगा। पुल बैक के दरमियान से इस ऑर्डर ब्लॉक के विथ एफवीजी वाले जोन पर जितने भी उनके ऑर्डर्स वगैरह फिल होना बाकी रहता है इनको फिल करता है और यहीं से प्राइस फिर अपना अप ट्रेंड को क्या करता है, कंटिन्यू करता है ना। इसी चीज़ को मैं यहाँ पर दिखाया भी हूँ, जैसा कि देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक विथ एफवीजी वाला जोन था, प्राइस ने अच्छा खासा यहाँ से पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद जोन को फिल आउट किया है, फिल करने के बाद अपना जो अप ट्रेंड है इसको जो क्या है कंटिन्यू करने लगा हुआ है प्राइस। आई होप आपको समझ में आया होगा अप ट्रेंड वाला। अब चलिए अपन डाउन ट्रेंड वाले को भी समझ लेते हैं। तो डाउन ट्रेंड देखिए, डाउन ट्रेंड को आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये डाउन ट्रेंड है या नहीं है। तो यहाँ पर आप सिंपली देख पा रहे होंगे प्राइस यहाँ पर आपको क्लियरली जो है डाउन ट्रेंड में दिख रहा होगा, क्योंकि पूरी पूरी रेड कैंडल यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऊपर में एक सेल जोन है, सेल जोन के रूप में हम लोग के पास देखिए एफवीजी है यहाँ पर, ठीक है। मैंने एफवीजी यानी फेयर वैल्यू गैप आपको जो है पढ़ा चुका हूँ, आप चाहें तो पिछले वीडियो में चेकआउट भी कर सकते हैं। प्राइस क्या करता है, अप ट्रेंड के दरमियान पुल बैक लेना चालू कर देता है। अब देखिए पुल बैक लेगा, कैसे चालू करेगा डाउन ट्रेंड में, तो बाइंग कैंडल्स के द्वारा यहाँ पास जो है ये पुल बैक लेगा। इस तरीके से यह प्राइस जो है पुल बैक लेगा बाइंग कैंडल्स के दरमियान और इस तरीके से जो सेल जोन जो भी रहेगा इसे टैप कर देगा। जैसे ही प्राइस इस सेल जोन को टैप करेगा, चूंकि देखो ट्रेंड अपन का पूरा पूरा डाउन साइड में है, तो प्राइस डाउन साइड में आने का प्रयास करेगा और गिरेगा भी, ठीक है। यहाँ पर प्राइस क्या करता है, इस तरीके से लिक्विडिटी यहाँ की ग्रैब करते हैं और डाउन साइड में गिरना जो है स्टार्ट कर देता है और इस तरीके से प्राइस जो है डाउन साइड में गिरना चालू कर देता है और यहाँ से प्राइस इस तरीके से जो है डाउन साइड अपना जो ट्रेंड है उसको क्या करता है, कंटिन्यू करता है। तो नाउ इस पर समझे कि हम लोग जो का ऑर्डर ब्लॉक विथ एफवीजी होता है वो कौन सा होता है। तो समझिएगा डाउन ट्रेंड में इन आपकी कौन से ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में जो बाइंग पुल बैक होता है, डाउन ट्रेंड में जो बाइंग पुल बैक होता है, इस बाइंग पुल बैक का लास्ट बाइंग कैंडल हम लोग का क्या कहलाता है, ऑर्डर ब्लॉक विथ एफवीजी कहलाता है, ठीक है। अब उस कैंडल को हम लोग को ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करना है जिसके साथ एफवीजी जो है वो इंक्लूडेड हो। तो देखिए लास्ट बाइंग कैंडल तो आप ढूंढोगे तो ये वाली कैंडल्स है, ठीक है। देखिए लेकिन इसके साथ अगर आप एफवीजी ढूंढ जाओगे तो एफवीजी इसके साथ नहीं है, तो क्या इस कैंडल को हम लोग ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करेंगे, नहीं करेंगे। इस ऑर्डर ब्लॉक को हम लोग अगले कैंडल में जो है शिफ्टिंग कर देते हैं। तो अब अपन मान के चलते हैं ये वाला हम लोग क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है। अब इसके साथ देखिए एफवीजी जो होना है बहुत ज़रूरी है, एफवीजी अगर नहीं है तो हम लोग ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसके साथ देखते हैं ये पहली कैंडल है, दूसरी कैंडल है, तीसरी कैंडल, इनके बीच में देखो आप एफवीजी अपन को देखने को मिल रहा है, डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। तो अपन क्या करेंगे, ये वाला कैंडल को क्या करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करेंगे और पूरे जो एफवीजी वाला जोन है यहाँ से यहाँ तक का अपन को जो क्या करते हैं इसकी मार्किंग वगैरह जो है करते हैं। तो ये हम बोलता है हम लोग क्या, डाउन साइड वाला जो ऑर्डर ब्लॉक विथ एफवीजी, जिसे हम लोग बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक विथ एफवीजी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर समझाया भी है। देखिए यहाँ पर प्राइस प्योरली डाउन साइड डाउन ट्रेंड में था और ऊपर में एक सेल जोन भी था, ठीक है। प्राइस ने क्या किया है, पुल बैक लिया है, पुल बैक के दरमियान सेल जोन को टैब किया है, ठीक है। इसके बाद डाउन साइड फॉल हुआ है। इसके बाद यहाँ पर देखिए अपन ने एक्सप्लेन भी किया, मार्क भी किया है कि आपका जो ऑर्डर ब्लॉक विथ एफवीजी कौन सा होगा। तो देखिए हम लोग का जो रूल के अकॉर्डिंग तो लास्ट बाइंग कैंडल हम लोग का ऑर्डर ब्लॉक ये होना चाहिए था, लेकिन हम लोग का ऑर्डर ब्लॉक विथ एफवीजी कौन सा, जिसके साथ एफवीजी साथ में हो, ठीक है, उस कैंडल के साथ में। तो हम लोग यहाँ पास आते हैं तो इस वाले कैंडल के साथ हम लोग को एफवीजी देखने को मिलता है। इस वजह से हम लोग इस वाले जोन को हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्डर ब्लॉक विथ एफवीजी के रूप में मार्क करेंगे। आई होप आपको जो है डाउन साइड वाला भी जो ऑर्डर ब्लॉक विथ एफवीजी वो समझ में आया होगा। चलिए अब इनसे जो जो पॉइंट्स बनते हैं इनको हम पॉइंट्स को भी कवर अप कर लेते हैं। नाउ इनसे पॉइंट्स ये है,
प्राइस जो है डाउन ट्रेंड के दरमियान एक पुल बैक लेता है और पुल बैक में इस ऑर्डर ब्लॉक विथ एफपीजी को फिल करता है। यहाँ जो भी लिक्विडिटी रहती है इसको ग्रैब करता है, ग्रैब करने के बाद अपना जो डाउन ट्रेंड है उसको क्या करता है, कंटिन्यू करता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मैंने एग्जांपल में समझाया भी है। प्राइस ने क्या किया है, एक पुल बैक अच्छा खासा इस तरीके से लिया हुआ है और इसके दरमियान ये जो है ऑर्डर ब्लॉक विथ एफपीजी के पास जो भी लिक्विडिटी थी उसको ग्रैब करता है और उसके बाद डाउन ट्रेंड जो है अपना कंटिन्यू प्राइस जो है करना चालू कर देता है। आई होप आपको जो समझ में आया। अब दोनों में अप ट्रेंड और अप डाउन ट्रेंड आपको दो समझाया हूँ, दोनों में से एक पॉइंट याद रखिएगा, इसमें जो कैंडल का जो कलर होता है वो मैटर नहीं करता कि कैंडल का कलर कौन सा है। देखिए आपको ऑर्डर ब्लॉक वाले में केस में ग्रीन कैंडल भी मिल जाएंगे, आपको रेड कैंडल्स भी देखने को मिलेगा, तो आपको कंसीडर नहीं करना है कि कैंडल का कलर क्या है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ ट्रेडर, मैं अब जो है आपको चार्ट पर लेके चलता हूँ कि आप जो किस तरीके से जो ऑर्डर ब्लॉक विथ एफपीजी होता है इससे आप जो है मार्किंग कर सकते हो। चलिए अपन इसको लेके चलते हैं आपको चार्ट पर। तो अपन आ जाते हैं, देखिए जीबीपी जेपीवाई का चार्ट है। तो सबसे पहले देखिए मैं अप ट्रेंड में समझाता हूँ, फिर आपको जो डाउन ट्रेंड में समझाऊंगा। देखिए प्राइस जो है यहाँ पर पुलबैक के तौर पे सेलिंग कैंडल में आया हुआ है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस जगह पे हम लोग का लास्ट सेलिंग कैंडल हम लोग क्या कहलाता है, ऑर्डर ब्लॉक कहा जाता है। लेकिन इसके साथ अपन देखेंगे क्या हम लोग का जो है एफपीजी इस कैंडल के साथ इंक्लूडेड है क्या, तो देखिए यहाँ पर कोई इसके साथ एफपीजी इंक्लूडेड नहीं है। हम लोग इसको शिफ्ट करेंगे अगली वाले कैंडल यानी इस ग्रीन वाले कैंडल्स पर। यहाँ पर देखेंगे कि क्या इसके साथ एफपीजी है, तो फर्स्ट कैंडल देखिए इनसाइड बार के अंदर आ रहा है और इसके साथ हल्का से एक एफपीजी बन रहा है तीनों कैंडल के बीच में। तो हम लोग का ऑर्डर ब्लॉक कौन सा कहलाया जाएगा, ये वाला कैंडल हम लोग का ऑर्डर ब्लॉक कहलाया जाएगा और उसके साथ ये वाला एफपीजी। हम लोग दोनों को एकदम यहाँ से इस वाले लेवल तक जो है मार्क करते हैं और इसे अपन बोलेंगे क्या, ऑर्डर ब्लॉक विथ एफपीजी। ऑर्डर ब्लॉक आप इस जो है लेबलिंग भी कर सकते हो, ऑर्डर ब्लॉक विथ एफपीजी के नाम से यहाँ पर इस तरीके से आप इसे लेबलिंग भी कर सकते हो। चलिए अपन अगला ऑर्डर ब्लॉक विथ एफपीजी मार्क करने का कोशिश करते हैं। नाउ देखिए यहाँ पर कोई बाइंग जोन रहा होगा, लाइक दिस ये आरडीआर भी है। प्राइस ने देखिए बाइंग जोन को टैप किया हुआ है और यहाँ से फिर अपसाइड की ओर जाना चालू कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे सेलिंग लास्ट सेलिंग कैंडल यहाँ तक दिखा यहाँ, और इसके साथ कोई भी एफपीजी नहीं है। यहाँ पास भी देखिए सेलिंग कैंडल ये है। अब इसके साथ देखिए एफपीजी है नहीं है तो इसको भी नहीं मार्क करेंगे। अब इस कैंडल को हम लोग यहाँ शिफ्ट करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ शिफ्ट करेंगे, इसके साथ भी कोई एफपीजी नहीं है। यहाँ पर शिफ्ट करते हैं इस वाले जोन कैंडल पर, तो इसके साथ हम लोग को एफपीजी देखने को मिल रहा है। ये देखिए ये ऑर्डर ब्लॉक है और इसके साथ ये वाला क्या कहलाएगा, एफपीजी। तो देखिए इसी को प्राइस ने टैप भी किया है और अपना अप ट्रेंड फिर क्या कर दिया है, कंटिन्यू किया है। इसे अपन कहेंगे ऑर्डर ब्लॉक विथ एफपीजी के नाम से इसको कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला चीज़ें। चलिए और भी आ जाते हैं। प्राइस यहाँ पर देखिए एक ऑर्डर ब्लॉक विथ एफपीजी को आया है, टैप कर रहा है। ठीक है, देखिए इसी जोन को टैप करने आया। अब इस जोन में टैप करने के बाद देखिए फिर से अपना ट्रेंड कंटिन्यू करने लगा। अब यहाँ पर खोजिए तो हम लोग का ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा, तो क्या है कि लास्ट सेलिंग कैंडल हम लोग क्या कहलाता है, ऑर्डर ब्लॉक, यानी ये उसके अकॉर्डिंग तो हम लोग का ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक कहा जाना चाहिए। ठीक है, अब इसके साथ चेक करेंगे कि एफपीजी है या नहीं, तो देखिए इसके साथ एफपीजी दिख रहा है, तो सिंपल ये हम लोग का क्या कहलाया जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक विथ एफपीजी। और प्राइस देखिए उसी को अगेन टैप किया एकदम डिट्टो वाले लेवल पे और वहीं से प्राइस क्या कि अपना अप ट्रेंड को जो है फिर से कंटिन्यू करना स्टार्ट किया है। अब देख पा रहे होंगे यहाँ से फिर से प्राइस जो अपसाइड में मूव करने लग गया। चलिए अब आ जाते हैं, देखिए यहाँ पर टैब करने आया इससे ऑर्डर ब्लॉक विथ एफपीजी को, और फिर से देखेंगे हम लोग का रूल क्या है, लास्ट सेलिंग कैंडल हम लोग क्या कहलाता है, ऑर्डर ब्लॉक, लेकिन उसके साथ क्या होना चाहिए, एफपीजी होना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं ये लास्ट सेलिंग कैंडल है, इसके साथ एफपीजी है नहीं, तो ये देखिए एफपीजी जरूर है, तो अपन इसको मार्क कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग का ये अब मार्किंग हो गया। और प्राइस यहाँ पर भी देखिए अगेन जो ऑर्डर ब्लॉक विथ एफपीजी वाले जो जोन है इसको टैब किया है और अपना अप ट्रेंड को जो हाई वाली लिक्विडिटी है इसको क्या किया है, ग्रैब कर लिया है। ठीक है, चलिए एक आध और देख लेते हैं, फिर अपन डाउन साइड में भी शिफ्टिंग हो जाएंगे। यहीं से डाउन साइड भी शिफ्टिंग वगैरह हुआ है मेरे ख्याल से। चलिए यहाँ पर देखते हैं, हाँ इस जगह पे देखेंगे इस ऑर्डर ब्लॉक विथ एफपीजी को टैप किया, अप साइड किया। ठीक है, अब इसमें ऑर्डर ब्लॉक विथ एफपीजी हम लोग को कौन सा होगा, लास्ट सेलिंग कैंडल ये थी। इसके साथ देखेंगे कि एफपीजी है या नहीं, तो एक दो तीन इसके साथ डेफिनेटली है, तो इस वाले जोन को यहाँ से यहाँ तक अपन क्या कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। और प्राइस देखिए उसी ऑर्डर ब्लॉक विथ एफपीजी को टैब किया हुआ है
और टैप करने के बाद अपना अप ट्रेंड को जो है क्या है कंटिन्यू करना जो है स्टार्ट कर दिया है। चलिए अगले आ जाते हैं। यहाँ पास टैब हुआ, यहाँ पास भी देखिए टैब होने के बाद लास्ट सेलिंग कैंडल हम लोग का ये था। इसके साथ एफपीजी देखेंगे तो ये हम लोग का देखिए एफपीजी यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। प्राइस देखिए यहाँ की लिक्विडिटी लेने के बाद टैप किया है और कुछ का यहाँ रिजेक्शन हुआ है, उसके बाद जो प्राइस जो डाउन साइड में गिरना जो है स्टार्ट कर दिया है। तो आई होप आपको जो बायर साइड वाला जो ऑर्डर ब्लॉक विद एफपीजी इतने सारे एग्जांपल के साथ मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पास आप देखेंगे तो एक मिनट टाइम फ्रेम पे कितने बार 1 2 3 4 5 टाइम जो है आराम से प्राइस ने जो है टैब किया है ऑर्डर ब्लॉक विद एफपीजी को और अपना ट्रेंड को क्या किया है कंटिन्यू किया है। चलिए अब अपन डाउन साइड वाला जो ऑर्डर ब्लॉक विद एफपीजी इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। नाउ क्या करना है, देखिए प्राइस यहाँ से आपको डाउन ट्रेंड यहाँ से इस वाले जोन तक तो डेफिनेटली दिख रहा है, तो यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग का ये मान लो सेलिंग का जोन था, ये वाला लेवल एज ए कंसीडर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अपन ट्रेंड चेंज कर रहे हैं क्योंकि प्राइस देखिए पुल बैक लिया है। पुल बैक लेने के बाद इस सेलिंग जोन को टैब किया है, इसको अपन सेलिंग जोन लिखते हैं, सेल जोन, ठीक है। प्राइस ने देखो वहाँ पास गया टैप किया डाउन साइड। अब अपन इसमें ऑर्डर ब्लॉक विद एफपीजी खोजेंगे डाउन साइड वाला। देखिए ये कैंडल टैप हुआ, लास्ट बाइंग कैंडल हम लोग को ऑर्डर ब्लॉक कहा जाता है, लेकिन हम लोग उस कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे जिसके साथ एफपीजी होना चाहिए। तो इसके साथ देखिए एफपीजी नहीं है तो ये हम लोग कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं कहा जाएगा। इसका देखिए रेड कैंडल देखो इसके साथ भी नहीं है, ग्रीन कैंडल के साथ देखो एफपीजी क्या डाउन साइड के लिए जी बिल्कुल यहाँ पास है, तो इसे हम लोग कंसिडर करेंगे क्या ऑर्डर ब्लॉक विथ एफपीजी। प्राइस देखो उसी को टैब किया है डाउन साइड वाले सेशन में और जो अपना डाउन ट्रेंड है उससे क्या किया है कंटिन्यू किया है, ये देखो। चलिए एक आध बार और देखते हैं। पुल बैक के दरमियान टैब किया है तो देखिए लास्ट बाइंग कैंडल तो ये थी, लेकिन इसके जगह अगर एफपीजी खोजेंगे तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पास और भी हैं कई सारे, लेकिन एफपीजी ने लास्ट में यहाँ पास देखने को मिलता है ये वाला कैंडल, इसके साथ एफपीजी 1 2 3। तो ये कैंडल हम लोग का क्या कहा जाएगा ऑर्डर ब्लॉक, ये कैंडल कहा जाएगा और एफपीजी। और देखिए प्राइस ने उसी को टैब किया है और टैप करने के बाद आपका जो डाउन ट्रेंड है इसे फिर से यहाँ से क्या किया है कंटिन्यू किया हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए ट्रेंड चेंज हुआ, देखिए 2 टाइम मैंने ऑर्डर ब्लॉक विद एफपीजी से ही समझा दिया कि प्राइस ने उसी वाले जोन को टैप किया है। और याद रखें ये जो ऑर्डर ब्लॉक विद एफपीजी वाला है ये बहुत ज़्यादा वर्केबल है और प्राइस इसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी वाला ऑर्डर ब्लॉक है। ट्रेडर आई होप आपको जो है ऑर्डर ब्लॉक विथ एफपीजी जो है मार्किंग वगैरह समझ में आ गया होगा कि आप जो है किस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक जो है मार्किंग कर सकते हो ना। ट्रेडर आप जो है इस ऑर्डर ब्लॉक को बहुत ज़्यादा यूज़ करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मार्केट में देखने को मिलता है और यूज़ भी होता है और ये इसकी प्रोबेबिलिटी चलने के भी चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा हाईली होते हैं। चलिए अब हम इसके अगले पॉइंट्स की ओर बढ़ जाते हैं। हम लोग का देखिए अगला पॉइंट्स ये है कि हाउ टू फाइंड ए हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक विथ एफपीजी इन ए अप ट्रेंड। यानी हम लोग को अब ये फाइंड करना है कि अप ट्रेंड में हम लोग किस तरीके से हाई प्रोबेबिलिटी वाले जिसके चलने के जो चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ट्रेंड देखिए इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला ही बताऊंगा कि आपको ट्रेंड पता होना चाहिए कि आपका जो है ट्रेंड कौन सा है, ठीक है। लाइक हम लोग का ट्रेंड या भी क्या है अप ट्रेंड, तो सबसे पहले हम लोग अप ट्रेंड में समझते हैं, उसके बाद जो हम लोग डाउन ट्रेंड में समझने का प्रयास करते हैं। तो अप ट्रेंड में क्या कीजिएगा, प्राइस को देखिएगा कि प्राइस इस तरीके से अप ट्रेंड में आपको दिखना चाहिए और उसके बाद आपको स्विंग हाई और स्विंग लो बनने का वेट करना है। लाइक यहाँ पर देखिए एक स्विंग हाई है और यहाँ पर से अगर आप देखोगे तो हम लोग क्या है स्विंग लो है। तो स्विंग हाई और स्विंग लो बनने का वेट करें, नहीं बना है तो बनने का वेट कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है डीलिंग रेंज फैलाना है। डीलिंग रेंज में 3 चीज़ें होती है 1, 0.5 एंड 0। तो इस तरीके से आपको 1 से लेकर 0 तक इस तरीके से फैलाना है। बीच में इस तरीके 3 लाइन खींचा जाएगा, ठीक है। अभी जो बीच वाला लाइन है, ठीक है, और यहाँ लास्ट 0 वाला लाइन होगा, यहाँ से इसी जोन में आपको जो ऑर्डर ब्लॉक विथ एफपीजी को मार्क करना है। इधर वाले जो एफपीजी होंगे ज़्यादातर वर्क करते हुए दिखाई देंगे, अदरवाइज आपको वर्क होता हुआ दिखाई नहीं देगा। लाइक देखिए मेरे एग्जांपल पे समझाए, मैंने डीलिंग रेंज को हाई टू स्विंग लो यहाँ पर देखिए मैंने मार्क किया हुआ है और मैंने क्या किया 50% एरिया वाले जोन पर ऑर्डर ब्लॉक विथ एफपीजी को मार्क किया है और 0 वाले लेवल उससे नीचे भी मिल रहा है तो हम लोग उसको मार्क नहीं कर रहे हैं और इसके ऊपर भी मिल रहा है तो नहीं मार्क करें। कहाँ पर 0.5 और 0 वाले लेवल तक जितना भी ऑर्डर ब्लॉक विथ एफपीजी में 1 से 2 3 4 मिल जाते हैं तो आप इस तरीके से उनकी जो मार्किंग करोगे तो इन ऑर्डर ब्लॉक विथ एफपीजी के जो चलने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हाईली
हो जाते हैं। चलिए अपन डाउन ट्रेंड वाले में भी समझ लेते हैं कि हम डाउन ट्रेंड वाले में किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले तो क्लियरली आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई होना चाहिए कि हम लोग का ट्रेंड कौन सा है, डाउन ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपको स्विंग हाई और इस तरीके से स्विंग लो आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करने के बाद आपको डीलिंग रेंज को फैलाना है। ये डीलिंग रेंज का हाई हो जाएगा और डीलिंग रेंज का क्या हो जाएगा, लो, जैसा कि एग्जांपल में मैंने यहाँ पर समझाया है। ठीक है, आपको क्या करना है, 0 एंड 1 इधर वाले लेवल पे यहीं इसी जोन तक जो है आपको जो ऑर्डर ब्लॉक विथ एफजी वाला जो है मार्किंग करना है, अदरवाइज नहीं मार्क करना है इसके डाउन साइड वाला। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का एक ऑर्डर ब्लॉक एफजी यहाँ पर था और यहाँ पर से एक ऑर्डर ब्लॉक विथ एफजी, उसी को मार्क किया गया है। और प्राइस देखिए इन्हीं वाले ऑर्डर ब्लॉक विथ एफजी को ज़्यादातर रिस्पेक्ट करता हुआ आपको दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं दिखाई देगा। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए अब अपन जो है आपको चार्ट पर ले जाकर मार्किंग करके दिखा देते हैं कि आप जो किस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक विथ एफजी को जो है मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो अपन चलते हैं उसी वाले चार्ट पर। देखिए मैं यहीं पर समझाता हूँ जैसे कि आपको समझ में। ठीक है, अगर आप देख पाइएगा तो यहाँ पर मैंने स्विंग हाई टू स्विंग लो मैं मार्क करता हूँ। ठीक है, हम लोग देखिए मार्क कर चुके हैं, यहाँ पर जो ज़्यादा इजी होगा ये देखिए स्विंग हाई टू स्विंग लो मैंने मार्क किया। चलिए यहाँ पर कुछ नया एग्जांपल के तौर पे समझा, जिससे अगर आपको लोग अगर मान लो समझ नहीं भी आया तो आप समझ जाएं। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए अप ट्रेंड चालू हुआ है तो मैं अप ट्रेंड में ही समझाने की कोशिश करता हूँ। लाइक देखिए यहाँ पास हम लोग एक स्विंग हाई टू स्विंग लो यहाँ पास मान लीजिए एक बन जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा डीलिंग है इसलिए छोटा लेने का मैं प्रयास करूँगा। ठीक है, ये स्विंग हाई टू स्विंग लो। अब हम देखिए इसके 50% एरिया यानी 0.5 और 0 वाले लेवल तक मार्क करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पास अगर आप देखिएगा तो एक भी ऑर्डर ब्लॉक विथ एफजी यहाँ पास अपन को दिख रहा है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक विथ एफजी था जो कि फिल हो गया था। ठीक है, और अगर डाउन साइड में देखेंगे तो अपन का एक ऑर्डर ब्लॉक विथ एफजी ये था जो कि यहाँ से फिल हो गया था। ठीक है, इसीलिए प्राइस में यार टैब करने नहीं आया। अब देखिए मैं यहाँ से इस वाले स्विंग हाई और इस वाले स्विंग लो तक जो है मैं मार्क करने का कोशिश किया। ठीक है, मार्क किया स्विंग हाई टू स्विंग लो। अब इसमें मैं डाउन 50% एरिया जो 0.5 वाला लेवल है इस वाले जोन से और यहाँ से लेवल मार्क करने की कोशिश जो ऑर्डर ब्लॉक विथ एफजी को कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे को ऑर्डर ब्लॉक विथ एफजी देखिए सेलिंग पुल बैक यहाँ तक था। इस कैंडल को लास्ट सेलिंग कैंडल हम लोग को ऑर्डर ब्लॉक कहा जाता है, लेकिन मैं उस कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक मानूंगा जिसके साथ एफजी इंक्लूड हो। तो इसके साथ देखिए एफजी नहीं तो मैं इसको नहीं मार्क करूंगा। इसके साथ देखूंगा तो इसके साथ भी देखिए एफजी नहीं है तो मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगा। नहीं, इसके साथ है, इस वाले कैंडल एफजी देखिए यहाँ पास वाले में है, तो देखिए मैंने उसी को मार्क कर लिया। ये ऑर्डर ब्लॉक विथ एफजी हम लोग का हो जाएगा। और प्राइस में देखिए उसी को जो टैब किया है और अपना अप ट्रेंड को जो क्या किया है कंटिन्यू कर दिया है। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग एक स्विंग हाई टू स्विंग लो और भी देखते हैं। ये देखिए स्विंग हाई और ये आपका क्या हो गया स्विंग लो। 50% जोन पर देखेंगे, अगर मिल जाता है वेल एंड गुड है, नहीं मिलता है और भी अच्छी बातें हैं। ठीक है, इसको देखिए और बड़ी मैं अगर लेके चलूँ तो ये अगले टाइम फ्रेम का है, फिर भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्विंग हाई टू स्विंग लो हमने इस तरीके से मार्क किया हुआ है। और 50% एरिया पास अगर आप देखिएगा तो पहले 0 यहाँ पास देखिए एक भी ऑर्डर ब्लॉक विथ एफजी नहीं है आपका यहाँ पास है। ठीक है, ये देखिए देखिए ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट होता है, कहीं पास भी एफजी देखने को नहीं मिलता है, तो ये अपन का ऑर्डर ब्लॉक कहा जाएगा और ये हम लोग का क्या कहा जाएगा एफजी। प्राइस देखिए उसी जोन को आया है, टैप किया है, अपना अप ट्रेंड क्या किया है कंटिन्यू किया है। ठीक है, और 50% एरिया पर अगर आप देखोगे तो इस जगह पे एक ऑर्डर ब्लॉक विथ एफजी था, बिकॉज यहाँ पास प्राइस नहीं आया, लेकिन इस वाले ऑर्डर ब्लॉक विथ एफजी को जो कोई रिस्पेक्ट जो है नहीं किया हुआ है। समझ में आ रहा होगा कि आपको जो किस तरीके से मार्किंग करना है। और अन्य अब चलिए एग्जांपल देखने का कोशिश करते हैं, अगर मिल जाते हैं तो। देखिए अप ट्रेंड वाला यहाँ से ख़त्म होता है। देखिए मैं कम से कम 2 एग्जांपल यहाँ पास आपको दिखाऊँ, इस तरीके से आपको जो है ऑर्डर ब्लॉक विथ एफजी को है मार्क करना। मैं अब चलिए डाउन साइड वाला दिखा देता हूँ। यहाँ पर डाउन ट्रेंड का दिख रहा है। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड में ज़्यादा अच्छे से समझ पाइएगा आप लोग। पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। पहले क्या करना है आपको स्विंग हाई और इस तरीके से स्विंग लो आपको क्या करना है मार्क कर लिया है मैंने, मार्क किया। अब 0.5 और इधर वाले लेवल में खोलने का कोशिश करेंगे। तो सबसे एक्सट्रीम में अगर जाइएगा तो लास्ट बाइंग कैंडल हम लोग का ऑर्डर ब्लॉक रहेगा। चूँकि इसके साथ हम लोग का देखिए कोई भी एफजी नहीं है तो नहीं मार्क करेंगे। इस वाले कैंडल के साथ एफजी है तो हम लोग का ऑर्डर ब्लॉक ये क्या हो जाएगा एफजी। ठीक है, चलिए यहाँ पास आ जाते हैं। इस वाले जोन पर देखिएगा तो हम लोग कोई भी एक ऑर्डर ब्लॉक एफजी नहीं है, तो प्राइस में देखिए यहाँ पास लेने ही नहीं गया है।
चलिए अब और भी चीज़ें हैं। स्विंग हाई, तो ये स्विंग लो मैंने मार्क किया और यहाँ पर वेट करूँगा कि प्राइस हम लोग का 50% एरिया पर अगर दिख जाता है तो देखिए 50% एरिया पर हम लोग का एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर था, प्राइस ने इसको कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक विथ एफजी के नाम से भी अपन, ठीक है, प्राइस ने इसको देखिए कोई भी रिस्पेक्ट यहाँ पर नहीं दिया है। ठीक है, चलिए इससे ऊपर में ढूंढने का प्रयास करते हैं इस वाले लेवल पर। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो सेलिंग पुल बैक तो यहाँ तक आया था, सॉरी बाइंग पुल बैक। अब ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करोगे तो इस वाले जोन पे फिर आके ये वाला कैंडल भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं कहला जाएगा, ये वाला भी ये वाला जो कहला, क्योंकि इसके साथ एफ जो है उनकी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या कहेगा, ऑर्डर ब्लॉक विथ एफ। ठीक है, और प्राइस देखिए उसी को टैब किया है और अपना डाउन ट्रेंड क्या किया है, कंटिन्यू करना चालू किया है। ठीक है, चलिए और भी एक आध अपन देख लेते हैं अगर मिल जाते हैं तो। ट्रेडर एक भी और एग्जांपल्स तो नहीं दिख रहे हैं मेरे को, और यहाँ पास एक भी नहीं गया है उधर। चलिए यहाँ पास देखिए एक अच्छा एग्जांपल दिख रहा है, लाइव है अब चार्ट। ठीक है, यहाँ पास अपन कोशिश करेंगे इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक विथ एफ। अगर अपन यहाँ से भी मार्क करते हैं तो वेल एंड गुड है इस वाले जोन पर। तो यहाँ पास अपन देखेंगे डाउन ऑर्डर ब्लॉक विथ एफ। तो 50% एरिया पास देखिए एक भी ऑर्डर ब्लॉक एफ नहीं। इस जोन पे देखते हैं में, तो इस जोन पे देखिए टैप करने तो गया है, ये वाला कैंडल हम लोग का ऑर्डर ब्लॉक विथ एफ कहलाएगा। चलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं कि प्राइस जो है यहाँ से डाउन साइड में जाता है या नहीं जाता है। लेकिन ट्रेडर जो वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा अगर अभी मैं वेट किया तो प्राइस को यहाँ से आप सिंपल यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हो इस तरीके से। जब गया हुआ है तो स्टॉप लॉस आपको इसके अभाव में और ट्रेड टारगेट जो है आपको इसके नीचे रखना रहता है। ठीक है, इस तरीके से आप जो है प्लान कर सकते हो ट्रेडर। इस तरीके से आपको जो ऑर्डर ब्लॉक विथ एफ वगैरह जो है मार्किंग करना रहता है। मैंने मार्क करके अभी आप लोग को दिखाया। ठीक है, आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा कि आप जो है किस तरीके से एक ऑर्डर ब्लॉक वाला जो एफ होता है, ऑर्डर ब्लॉक एफ वाला जो ऑर्डर ब्लॉक होता है उसे मार्क कैसे कर सकते हो। चलिए ट्रेडर अब हम अगले पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का अगला पॉइंट से हाउ टू ट्रेड योर हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक विथ एफ, यानी जो है आप एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला जो ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हो उस पर ट्रेड जो है आपको किस तरीके से लेना है। देखिए ट्रेडर, आप जब ऑर्डर ब्लॉक विथ एफ मार्क करिएगा ना तो आपको जो है कई सारे ऑर्डर ब्लॉक टूटते हुए नजर आएंगे, आपकी एक्यूरेसी जो डाउन होती हुई नजर आएगी। तो आपको देखिए कुछ लोअर टाइम फ्रेम पर कंफर्मेशन वगैरह लेना जो है बन जाता है, नहीं तो आपके जो एसएल वगैरह बहुत ज़्यादा जाने के चांसेस बनते हैं। तो इसीलिए हम लोग ने, मैं जो खुद पर्सनली जो है जो स्टाइल है एंट्री करने का इससे मैं यूज़ करता हूँ, तो ये जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ आप भी इसको यूज़ करें। बैक टेस्टिंग वगैरह करिएगा तो डेफिनेटली आप जो इसमें मास्टर कर लीजिएगा। नाउ करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको प्राइस को आपके जो ऑर्डर ब्लॉक वाले जो जोन है यानी ऑर्डर ब्लॉक विथ एफ वाले जोन है उस पर टैप करने का वेट करना है और आपको लोअर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो जाना है। अभी जो लोअर टाइम फ्रेम है ये क्या चीज़ है तो मैं अभी आगे आपको बता दूंगा। ठीक है, जैसे ही प्राइस यहाँ पर देखिए आपके ऑर्डर ब्लॉक विथ एफ वाले जोन पर टैब हुआ, आपको डिस्प्लेसमेंट का वेट करना है। किसका, सबसे पहला आपको क्या देखना है, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कहाँ तक, तो आपको SMA 22 आना चाहिए। ठीक है, SMA 22 आपको सेटिंग रख लेना है लाइक दिस। मेरे में ये सेटिंग है, ये देख पा रहे होंगे, ये लाइन SMA 22 का है। आपको डिस्प्लेसमेंट कहाँ तक, तो SMA 22 के अबाव इस तरीके से जो बॉडी क्लोज यहाँ हुआ है इस तरीके से चाहिए। ठीक है, प्राइस इस तरीके से जब क्लोजिंग दे दे तो आपको स्विंग हाई टू स्विंग लो बनने का वेट करना है। उसके बाद जो डीलिंग रेंज जो अभी अपन ने मार्क करना सीखा उसको मार्क करना है बॉडी टू बॉडी। देखिए वीक टू वीक मार्क नहीं करिएगा, बॉडी टू बॉडी मार्क करिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको 50% एरिया तक इस तरीके से आपको दिख जाएगा। फिर प्राइस को क्या करिएगा, एक पुल बैक लेने का वेट कीजिएगा। एटलीस्ट जो 0.5% वाला जो लेवल है यहाँ तक शिफ्टिंग होने का वेट कीजिएगा। प्राइस जैसे ही यहाँ पर स्टैब करते हैं आपको बुलिश एंगल फिंग यानी इस तरीके का कोई कैंडल यहाँ पास मिलना चाहिए, इस तरीके का है ना। और बुलिश एंगल फिंग अपन इस तरीके से अपन कहते हैं, इस ये वाला हम लोग का क्या है, बुलिश एंगल फिंग। ऐसा कोई कैंडल्स बनना चाहिए या फिर इस तरीके का भी कैंडल बोल सकते हो आप। मैं लाइक यहाँ बना के दिखा रहा हूँ, इस तरीके से कैंडल ग्रीन भी हो सकता है और इस तरीके का भी बनना अगर दिख जाता है तो इस कैंडल के दिखते ही आपको क्लोजिंग के साथ ही आपको यहाँ से क्या करना है, बाय कर लेना है और प्राइस आपको अप साइड में जो जाता हुआ, जो भी आप टारगेट रखेंगे उधर जाता हुआ आपको दिखाई देगा। लाइक एग्जांपल मैंने इधर आपको जो है करके दिखाया हुआ है।
प्राइस देखिए आपके ऑर्डर ब्लॉक वाले जोन पर जो है एफपीजी वाले जो जोन है उस पर टैप किया, टैप करने के बाद यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आया है, इसको देखिए हमने क्या किया है बॉडी टू बॉडी स्विंग हाई और स्विंग लो मार्क करने का कोशिश किया, मार्क किया। और यहाँ पर देखिए जो मैंने मार्क किया ये वाला जो कैंडल इस तरीके से, और प्राइस जो है उसी को बुलिश एंगल्फिंग की तरह इसे लिया है, और प्राइस जो है इस तरीके से यहाँ से लेके प्राइस जो अपना अपसाइड का जो टारगेट है उसे इजीली जो है दे दिया। आई होप आपका जो बाय साइड वाला जो ट्रेड किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है समझ में आ गया होगा। चलिए अपन डाउन साइड वाले में भी समझ लेते हैं। ट्रेडर जिस तरीके से मैं क्या बताया कि आपको अप साइड का करना है वैसे ही डाउन साइड वाले में भी करना है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि प्राइस को आपकी जो ऑर्डर ब्लॉक विथ एफपीजी वाला जोन है इस पर टैब होने का वेट करना है, और आपको लोअर टाइम फ्रेम पर जो है शिफ्ट हो जाना है। अब लोअर टाइम फ्रेम मैं भी आपको बता दूंगा कौन से में शिफ्टिंग होना है। तो वहाँ पर टैब होने के बाद सबसे पहले आपको देखना है डिस्प्लेसमेंट। क्या देखना है? डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कहाँ तक आना चाहिए? तो डिस्प्लेसमेंट आपको SMA 22 तक आना चाहिए। अब ये SMA 22 मैं आपको दिखा चुका हूँ कई अपने पिछले वीडियोस वगैरह में, तो आप SMA लीजिएगा और उसमें सेटिंग जो है कर लीजिए, लेंथ वगैरह जो 22 में डाल दीजिएगा। प्राइस इस तरीके से यहाँ डिस्प्लेसमेंट आए, इस तरीके से बॉडी यहाँ तक क्लोजिंग होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको स्विंग हाइट स्विंग लो बनने का वेट करना है। जैसे ही प्राइस में स्विंग हाइट स्विंग लो बन जाए आपको क्या करना है डीलिंग रेंज लेना है, और डीलिंग रेंज को बॉडी टू बॉडी मार्क करना है, ठीक है। इस तरीके से आप मार्क कर लीजिएगा, और प्राइस को फिर रीटेस्ट करने का वेट कीजिएगा एटलीस्ट कहाँ तक 50% वाले जोन पे। जैसे ही 50% वाले जोन पर टैप करता है आपको क्या करना है बियरिश एंगल्फिंग वगैरह वगैरह जो कैंडल होती है उनको देखना है। इस तरीके से कैंडल जो आपको देखने को मिलेगी बियरिश एंगल्फिंग, लाइक इस तरीके से बियरिश एंगल्फिंग इस तरीके का जो कैंडल होती है इनको बनने का वेट करना है। या फिर इसके अलावा एक कैंडल और भी बनती है लाइक इस तरीके से, है ना। और इसके जैसे ही बनने के बाद आप जो है एक बियरिश मॉर्बल जो कैंडल बन जाती है डाउन साइड में, तो इसके बनने ही कैंडल की क्लोज होती है, आप डाउन साइड का जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट प्लान कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखें तो इस जगह पे हमने इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। प्राइस ने देखिए हम लोग के ऑर्डर ब्लॉक विथ एफपीजी वाले जोन पर टैप किया है। टैप करने के बाद यहाँ से अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट भी आया है, जिसमें क्या हुआ SMA 22 की देखिए बिलो बॉडी जो है क्लोज किया हुआ है। इसके बाद हमने क्या किया है स्विंग हाई टू स्विंग लो के बॉडी टू बॉडी मार्क है, न कि वीक टू वीक, देखिए, ठीक है। बॉडी टू बॉडी आपने मार्क किया है। फिर हमने 50% वाले जोन पर इसको टैप होने का यानी रीटेस्ट करने का वेट किए हैं, ठीक है। प्राइस देखिए रीटेस्ट किया है, और यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ बियरिश एंगल्फिंग वाला जो कैंडल यहाँ पर बना हुआ है ये वाली कैंडल है आपकी, ठीक है, ये वाली, ठीक है। जैसी प्राइस ने इसको इस तरीके कैंडल बनाई है, हमने यहाँ से सेल का जो ऑर्डर पंच किया है, और डाउन साइड में आराम से जो आप स्विंग लो या इक्वल लो वगैरह जो टारगेट करना रहता है आप जो है प्लान कर सकते हो। इस तरीके से जो है आपको जो ट्रेड जो एग्जीक्यूट करना रहता है। नाउ ट्रेडर मैं अब आपको चार्ट पर ले जाने से पहले, इसका लाइव एग्जांपल दिखाने से पहले मैं आपको जो है पहले हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम शिफ्टिंग से समझा देता हूँ कि आपके कौन से टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक विद एफपीजी होना चाहिए और आपका एंट्री टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। तो उसको पहले अपन समझ लेते हैं। चलिए मैं पहले हायर टाइम फ्रेम को समझाता हूँ, फिर अपन लोअर टाइम फ्रेम को समझेंगे। मान लीजिए आपको कई सारे एफपीजी होते हैं ऑर्डर ब्लॉक विद एफपीजी, लाइक मंथली हो सकते हैं, वीकली हो सकते हैं, डेली हो सकता है, H4 का हो सकता है, H1 का हो सकता है, M30 का हो सकता है, और लाइक M15। इससे लोअर टाइम फ्रेम में मत जाइएगा, अदरवाइज आप ट्रैप हो जाइएगा, ठीक है। अगर आपका टाइम फ्रेम देखिए मंथली टाइम फ्रेम का है तो आपको सिंपल उस जगह में वीकली टाइम फ्रेम या फिर डेली टाइम फ्रेम का जो एंट्री मॉडल है जो अभी मैं सिखाया उस पर शिफ्ट होकर आपको ट्रेड लेना है, अदरवाइज आप ट्रैप हो जाइएगा, ठीक है। अगर वो वीकली का ही बनता है तो आपको सिंपली डेली टाइम फ्रेम या फिर H4 टाइम फ्रेम पर जाके यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। ये दो टाइम फ्रेम मस्ट हैं, ठीक है। लाइक अगर मान लीजिए डेली टाइम फ्रेम का अगर ऑर्डर ब्लॉक विथ एफपीजी है तो उस पर आप H4 टाइम फ्रेम पे जा सकते हैं या H1 टाइम फ्रेम पर जाके यहाँ से एंट्री प्लान वगैरह कर सकते हैं ना। H4 में आपका अगर अब मान लीजिए मिल जाता है तो आपको सिंपली H1 और M30 इन दोनों टाइम फ्रेम की मदद से आप एंट्री प्लान कर सकते हो ना। अगर मान लो H1 टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक विथ एफपीजी है तो उसे आप M30 या फिर M15 टाइम फ्रेम में जाके यहाँ से एंट्री प्लान कर सकते हो ना। अगर मान लो M15 का है तो आप M30 का है तो उसे M15 या M5 टाइम फ्रेम में जाके यहाँ से एंट्री प्लान कर सकते हो।
और यदि वो मान लो कि 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक विद एफ है तो वहाँ पास 5 मिनट या फिर 3 मिनट या फिर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो है आपको एंट्री प्लान जो है करना रहता है। आई होप आपको जो हायर टाइम फ्रेम है और जो आपका लोअर टाइम फ्रेम का जो शिफ्टिंग है वो समझ में आया होगा। इस तरह शिफ्ट होके आपको जो है ट्रेड प्लान करना रहता है। चलिए मैं अब आपको जो है एग्जांपल की ले चलता हूँ जिसमें हम लोग को ट्रेड जो है मैंने यहाँ पर करके दिखाया हुआ है। ठीक है, ये देखिए एग्जांपल के तौर पर चल रहा था। ठीक है, यहाँ पर देखिए अभी तो कैंडल वहीं पास ही है। अपन सबसे पहले अपन चलते हैं USD JPY पे। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। USD JPY के देखिए मैं डेली टाइम फ्रेम पर चलता हूँ क्योंकि डेली टाइम फ्रेम मैंने बाय साइड वाला मार्किंग किया हुआ है। तो आप देख पाएंगे तो हम लोग के पास यहाँ 3 एग्जाम्पल मैंने मार्क किया हुआ है। ठीक है, USD JPY के अंदर में तीनों को समझाता हूँ। देखिए इस जगह पे देखिए हायर टाइम फ्रेम यानी ऑर्डर ब्लॉक विथ एफ हम लोग को डेली टाइम फ्रेम का है। तो मैं शिफ्टिंग होगा 4 आवर पर या फिर 1 आवर पर। तो मैं पहले 4 आवर पर जाता हूँ। अगर 4 आवर पर वही चीज़ें जो मैंने अभी आपको समझाया वो चीज़ दिखता है तो वेल एंड गुड है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्राइस देखिए हम लोग के ऑर्डर ब्लॉक विथ एफ वाले जोन पर टैब करने आया हुआ है। ठीक है, टैब हो गया है। चलिए अब अपन क्या करेंगे, इसके लिए SMA 22 को ऑन करेंगे। देखिए प्राइस ने टैब हुआ, यहाँ पर से कोई रिट्रेसमेंट इसके अबाव गया। ठीक है, यहाँ बॉडी क्लोज की, लेकिन यहाँ पर स्विंग हाइट भी बनाया, लेकिन अपन के 50% जोन पर नहीं आया टैप करने। इस तरीके से हम लोग ये ट्रेड क्या होता है मिस हो जाता है 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, चलिए अब मैं इसको जो है H1 टाइम फ्रेम की मदद से आपको एंट्री करके दिखाता हूँ। अगर H1 टाइम फ्रेम की मदद से अपन को दिख जाता है तो एंट्री। ठीक है, देखिए इधर का सब्सक्रिप्शन नहीं है। 2 आवर पे अपन देखते हैं, 2 आवर पे अगर मिल जाता है तो हाँ ये देखिए 2 आर पे भी अगर आप देखिएगा तो 2 आर पे, हाँ 2 आर पे यहाँ पास दिख रहा है कि हाँ 2 आर पे यहाँ पास एंट्री मिल गई थी। आपको करना क्या है, 2 आर पे भी देखिए डिस्प्लेसमेंट आया हुआ है SMA 22 के। आपको क्या करना है, बॉडी टू बॉडी इस तरीके से मार्किंग करना है और एटलीस्ट 50% जोन पर आपको 50% एरिया पर स्टैब होने का वेट करना है। प्राइस देखिए 50% एरिया पर रिटेस्ट करने आया। आपको बुलिश एंगल्फिंग वाला जो है कैंडल फाइंड आउट करना है। यहाँ पास देखिए वीक थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है फिर भी, लेकिन ये कैंडल एक एंट्री लायक है अपन लोग का। इस तरीके से आप यहाँ से एंटर जो है फिर आप बाय साइड में प्लान जो है कर सकते हो। इस तरीके से आपको सिंपल इसके नीचे का एसएल रखना रहता है और जो भी आपका ऊपर का टारगेट बनता है आप जो टारगेट जो है ऊपर में रख सकते हो, आपका जो भी टारगेट बनते हैं इस तरीके से। ठीक है, आपको इस तरीके से एंट्री वगैरह जो यहाँ से प्लान करना रहता है। चलिए आई होप आपको जो है एक एंट्री तो समझ में आ गया होगा। चलिए इसके ऊपर में भी एक और ऑर्डर ब्लॉक विथ एफपीजी था, इस पर देखते हैं इस पर हमें किस तरीके से एंट्री प्लान करना था। देखिए 4 आवर पे ही अपन को ज़्यादा बढ़िया से बनेगा। 4 आवर पे अपन चलते हैं। हाँ हाँ इस जगह पे आप देखिएगा तो ये 4 आवर का है। यहाँ पर देखिए प्राइस में देखिए ऑर्डर ब्लॉक विथ एफपीजी डेली टाइम फ्रेम का टैब हुआ है और यहाँ पर प्राइस का हम लोग क्या किए, डिस्प्लेसमेंट आया, यहाँ तक गया देखिए डिस्प्लेसमेंट, और प्राइस यहाँ 50% एरिया से नीचे आ गया। और यहाँ पर देखिए मैं जो कैंडल आपको दिखा रहा था कि इस तरीके का बुलिश एंगल्फिंग या पॉजिटिव एंगल्फिंग वाला कैंडल बन जाए, इस मारूवाजू साइड वाला कैंडल, तो आप सिंपल इस कैंडल के बनते ही बाय साइड जो आपका बायस है आप उधर की ओर ट्रेड जो है प्लान कर सकते हैं। इस तरीके से आपको लोअर टाइम फ्रेम पर जो जाके जो है एंट्री वगैरह प्लान वगैरह करना रहता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और जो भी टारगेट आपका जो है स्विंग हाई है, आप स्विंग हाई की ओर जो है टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आप प्राइस में वहाँ तक सिंपली जो है गया हुआ है। इस तरीके से बड़ा टारगेट जो आपको अचीव यहाँ पास होता है। आई होप आपको अपसाइड वाला जो ट्रेड प्लान करना रहता है समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोग को ट्रेड प्लान करना रहता है। चलिए अब अपन क्या करते हैं, एक अन्य AUD/USD में भी मैं डाउन साइड के लिए खोज के रखा हूँ, जैसे डाउन साइड वाला भी आपको जो है समझ में आए उस कैंडल्स को जो है आप देख पाएँ। ठीक है, तो अपन उसके लिए देखिए डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं और डेली टाइम फ्रेम पर अपन को इस वाले जोन पर देखिए, ये देखिए डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक विथ एफपीजी था, यहाँ पर मैंने मार्क किया हुआ है। प्राइस यहीं से देखिए टैप करके डाउन साइड फिर गिरा है, तो इसको अपन लोअर टाइम फ्रेम एंट्री कैसे प्लान करते, तो इसको अपन 4 आवर पे चलते हैं। 4 आवर पे एंट्री को ढूंढने का प्रयास करते हैं। ये देखिए यह प्राइस ऑर्डर ब्लॉक विथ एफपीजी वाले जोन पर टैप किया है।
अब टैप करने के बाद आपको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट देखना है। देखिए डिस्प्लेसमेंट टैप करने के बाद यहाँ तक आ गया, लेकिन देखिए 50% पर अभी टैप करने गया है क्या, बिल्कुल नहीं गया है। तो फिर अपन वेट करेंगे कि कब तक टैप होने आता है। तो प्राइस यहाँ से इस जगह पर टैप करने जाता है, इस जगह के बाद से, ठीक है। और देखिए एग्जैक्ट 50% जोन पर टैप किया है प्राइस ने। और उसके बाद जो है आपको बेयरिश एंगल्फिंग या नेगेटिव एंगल्फिंग जो कैंडल है, यहाँ देखिए बेयरिश एंगल्फिंग बना है। प्राइस उसी को डाउन साइड के लिए टैप करना है और फिर उसके बाद जो है इस तरीके से जो आप डाउन ट्रेंड में जो भी टारगेट वगैरह रखना चाहते हो, जो स्विंग लो मेरा रहता है टारगेट हमेशा के लिए, ठीक है। और इस तरीके से प्राइस जो है अपना टारगेट जो है डन करता है और इस तरीके से आपको जो है एंट्री प्लान वगैरह करना रहता है। आई होप आपको जो है ऑर्डर ब्लॉक विथ एफजी पर ट्रेड किस तरीके से लेना है समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप इस पर बैक टेस्ट वगैरह बढ़िया से करें, आपको ये वर्केबल जो दिखाई देगा ट्रेडर। अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है रियलिटी ऑफ ऑर्डर ब्लॉक विथ एफजी, ठीक है। तो ट्रेडर इसका सबसे पहला पॉइंट बताऊंगा, आप जब यूज़ करने जाएगा तो ऑर्डर ब्लॉक विथ एफजी को, तो ये आपको टूटता हुआ नज़र आएगा, यानी कई सारे ऑर्डर ब्लॉक विथ एफजी ये टूटेंगे। इसके रीजंस क्या हैं? तो ट्रेडर देखिए अभी तक मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ाई है, तो प्राइस जो है उन सारी चीज़ों को भी लेने जाता है, इस वजह से आपके जो ऑर्डर ब्लॉक विथ एफजी वो आपको टूटते हुए नज़र आएंगे ना। सेकेंड, उसके बाद भी जब आप सारी चीज़ें सीख जाओगे उसके बाद भी जो आपके ऑर्डर ब्लॉक जो विथ एफजी वाला जो जोन है वो आपको टूटता हुआ दिखाई देगा ना। इसका रीजंस क्या है? तो सिंपल है, आप जो है अभी तक जो है बायस लर्न नहीं किए हो। बायस क्या चीज़ है? बायस मैं लर्न करना सिखाऊंगा कि बायस आप जो है किस तरीके से लर्न करके एक एग्जैक्ट वाला जो ऑर्डर ब्लॉक विथ एफजी है मार्क कर सकते हो। तीसरा पॉइंट्स, आप जब ऑर्डर ब्लॉक विथ एफजी फिर से मार्क करने जाओगे, फिर से आपका जो बायस भी आपका सही होगा तो भी आपका जो ऑर्डर ब्लॉक विथ एफजी टूटता नजर आएगा। इसका रीज़न क्या है? तो अभी तक देखिए मैंने फ्रैक्टल भी नहीं पढ़ाया है, ठीक है। ये फ्रैक्टल नेचर क्या होता है? तो प्राइस देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक विथ एफजी को लिया, उसी प्रकार 30 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक विथ एफजी को भी लेने जाता है। तो यही रीज़न है कि आपके जो ऑर्डर ब्लॉक विथ एफजी हैं वो आपको टूटते हुए नज़र आ सकते हैं। तो इनसे डिमोटिवेट ना हो, आप ऑर्डर ब्लॉक विथ एफजी को यूज़ करें। समय आते ही आपको सब समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। आई होप आपको समझ में आया होगा ऑर्डर ब्लॉक विथ एफजी का जो पूरा कॉन्सेप्ट था मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ट्रेडर आज के लिए मैं इतना ही करता हूँ। ट्रेडर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर से मौजूद हो जाऊँगा और नए कॉन्सेप्ट को इसी तरीके से बेहतरीन तरह से समझाऊँगा। और ट्रेडर अगर वीडियो अभी तक आप देख रहे हो, वॉच कर रहे हो, अगर वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को जो लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त, धन्यवाद।